राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया कि जो भी मराठी नहीं बोलता हो उसके कान के नीचे बजाओ। इसको आप राज ठाकरे का पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। कुछ नहीं होगा। दोनों भाई आ जाए, 4 भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है। और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे। जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं। हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे, हम भी तो बिहार के ही हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं जो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। और अब ये जो मराठी बनाम हिंदी वाली लड़ाई है, ये महाराष्ट्र और मुंबई के परे जाते हुए बिहार तक पहुंच चुकी है। और बिहार के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कल बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि महाराष्ट्र जो है वो बिहार के दम पर पल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ठाकरे बंधुओं को पटक पटक के मारने की बात भी कही थी। वहीं अब जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी मुंबई समेत महाराष्ट्र में चल रहे इस विवाद को लेकर और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ आ भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार के नेता क्यों मुंबई की इस राजनीति में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी जानकारी और इस पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ ही आपको सुनाएंगे प्रशांत किशोर का बयान क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। राज ठाकरे का पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है। ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया। राज ठाकरे क्या कर लिए, दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे। आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है। वहाँ पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठ कर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी मारपीट नहीं होनी चाहिए, अपशब्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और आप ANI के रिपोर्टर हैं, आप जाकर चेक करा लीजिए। 2020 से लेकर इस घटना से पहले तक एक भी शिवसेना की ओर से कोई ऐसी घटना बिहारियों के प्रति, हिंदी भाषियों के प्रति नहीं हुई है। ये वापस से फिर से शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और वहाँ मराठी वोट लेने की लड़ाई है और उस चक्कर में गरीब हिंदी भाषी लोग, बिहार के लोगों के साथ मारपीट हो रही है। दोनों भाई एक साथ आएंगे क्या कुछ नहीं होगा। दोनों भाई आ जाए, 4 भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मराठी अस्मिता को बचाना। अरे आप लोग जबरदस्ती का इनको हीरो बना रहे हैं यार। महाराष्ट्र तो आज तक जीत नहीं पाए। महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को। उन्होंने हिंदी बनाम मराठी का जो मुद्दा मुंबई समेत महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ BMC के चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है। चुनाव खत्म हो जाएंगे तो महाराष्ट्र में ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ठाकरे बंधु हैं वो इसके पहले उनके पास आकर हेल्प मांग चुके हैं, तो अगर हेल्प मांग सकते हैं तो इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो ठाकरे बंधु हैं
वो दोनों बंधु एक साथ आ जाए या और 4 लोग एक साथ आ जाए तो भी वो महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये बयान दिया है। जब प्रशांत किशोर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो लोगों के दिलों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल इसका जवाब जो है वो प्रशांत किशोर के बयान में ही छुपा हुआ है। प्रशांत किशोर ने जब ठाकरे बंधुओं पर हमला किया तो उन्होंने कहा कि ये बीएमसी चुनाव के लिए बयानबाजी है। तो इसी तरह से बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जो बिहारी वोटर्स हैं वो उनके साथ इंटैक्ट हो जाए। आपने अगर पूरा इसे सुना होगा तो इसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर महाराष्ट्र की इस राजनीति के जरिए जो बिहार के नेता हैं जिसमें तेजस्वी यादव है या फिर कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, इन सभी को आड़े हाथ लेने का काम कर रहे हैं। और बिहार के चुनाव की लगभग 5 सालों से तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर अपना आंदोलन करते हुए पिछले 5 सालों में हमें देखने मिले हैं और आने वाले जो बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं उस चुनाव में प्रशांत किशोर हो सकता है कि अपने कैंडिडेट उतारे और इसी के लिए वो इस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह से निशिकांत दुबे ने भी कल जो बयान दिया था उस बयान को अगर देख लिया जाए तो उस बयान का एनालिसिस करते हुए हमें ये पता चलता है कि वो भी बिहार में जो राजनीति हो रही है, बिहार में जो चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए बिहारी वोटर्स को मराठी बनाम हिंदी की जो ये लड़ाई है उस लड़ाई को लेकर वो अपने साथ करना चाहते हैं और सत्ता में जो है बने रहने का काम करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र में ये विवाद चल रहा है, बिहार से जो बयानबाजी हो रही है, ये सभी विवाद जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं जो कि एक सबसे बड़ी देश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसके अलावा बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इन दोनों चुनावों को देखते हुए नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये विवाद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि तो क्या प्रशांत किशोर को मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई पर बयान देना चाहिए था और उनकी मंशा क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।